कक्षा 12 में आज हम जानेंगे अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में, जिसे oogenesis भी कहा जाता है। अंडाशय में अंडाणु अर्थात अंडा बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, मादा जंतुओं के अंडाशय को स्तरित करने वाली जनन एपिथीलियम अर्थात जर्मिनल एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की संपूर्ण क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी होती है। अंड जनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, ताकि आने वाले जनन काल में परिपक्व अंडाणु तैयार हो सके। अंड जनन की क्रिया के अंत में बनने वाला अंडाणु हमेशा अगुणित होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सदैव आधी होती है। अगर मनुष्य की बात की जाए तो स्त्री के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या केवल 23 होती है। अब पढ़ेंगे अंड जनन की क्रिया के कितने चरण होते हैं। तो अंड जनन की पूरी प्रोसेस 3 चरणों में पूरी होती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था तथा परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था को मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था को ग्रोथ फेज और परिपक्वन प्रावस्था को मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे गुणन प्रावस्था के बारे में, अर्थात मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। इस अवस्था में अंडाशय को स्तरित करने वाली प्रारंभिक जनन कोशिकाएं अर्थात प्राइमरी जर्म सेल्स समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या में बढ़ती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को oogonia या अंड कोशिकाएं कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, oogonia जो कि द्विगुणित कोशिका है, वह बार बार तेजी से विभाजन करती है और अपनी संख्या बढ़ाती है। इस प्रकार से इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, किंतु सभी oogonia जीवित नहीं रहती हैं। अधिकांश oogonia नष्ट हो जाती हैं। अब समझेंगे दूसरी अवस्था वृद्धि प्रावस्था अर्थात ग्रोथ फेज। इस अवस्था में विभाजन नहीं होता है, बल्कि केवल कोशिका में वृद्धि होती है। गुणन प्रावस्था में बनी सभी oogonia पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बढ़ने लगती हैं और ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। ये विभाजन के लिए तैयार होती हैं। प्रत्येक कोशिका का नाम अब प्राइमरी oocyte हो जाता है, किंतु सभी oogonia प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। इनमें से कुछ छोटी रह जाती हैं और फॉलिकल सेल्स कहलाती हैं। बाद में ये नष्ट भी हो जाती हैं। अब पढ़ेंगे तीसरी प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था अर्थात मैच्योरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था के अंतर्गत कोशिका 2 बार विभाजन करती है। प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन अर्थात फर्स्ट मैच्योरेशन फेज एंड सेकंड मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले फर्स्ट मैच्योरेशन फेज को समझेंगे। प्राथमिक अंडक में प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडरोपण के समय होता है। यह विभाजन अर्धसूत्री होता है। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र 2 बराबर समूहों में बढ़ जाते हैं और 2 अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इनमें से एक कोशिका छोटी होती है तथा प्रथम ध्रुव कोशिका अर्थात पोलोसाइट और दूसरी बड़ी कोशिका अर्थात सेकेंडरी oocyte कहलाती है, जिसे हम हिंदी में द्वितीयक अंडक कोशिका भी कह सकते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप बनी फर्स्ट पोलर बॉडी, जैसा कि आप लोग एरो के पास देख रहे हैं, ये पोलर बॉडी है, छोटी कोशिका है। ये रिड्यूस हो जाती है अर्थात ये बाद में नष्ट भी हो जाती है और ये युग्मक का निर्माण नहीं कर पाती है, क्योंकि ये शुरुआत में
पहले नंबर पर बन रही है, इसलिए इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब कोशिका में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन अर्थात सेकंड मैचुरेशन डिवीजन शुरू होता है। जैसे ही यह विभाजन होता है उस समय अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। उस समय तक अंडाणु का निर्माण पूर्ण नहीं होता है। यह विभाजन समसूत्री प्रकार का होता है। इसके फलस्वरूप भी एक छोटी ध्रुव कोशिका अर्थात सेकंड पोलोसाइट या पोलर बॉडी बन जाती है। क्योंकि ये दूसरे नंबर पर बन रही है, इसलिए इसे सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं, जिसका अंडाणु के बनने में कोई योगदान नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसे ऊटिड कहते हैं। बाद में ऊटिड स्वयं ओवा अर्थात अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम ध्रुव कोशिका अर्थात पोलर बॉडी भी कभी कभी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण पोलर बॉडीज़ की संख्या 3 दिखने लगती है। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, अंडजन की क्रिया के अंत में कुल कितने पोलर बॉडीज़ बनती हैं? याद रखें 2 या 3। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी ये तो होती ही है, लेकिन जब फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो इस प्रकार अंत में 3 पोलर बॉडीज़ दिखने लगती हैं और अंडाणु केवल एक ही बनेगा। तो एक अंडजनन की क्रिया के अंत में केवल एक अंडाणु बनता है और 2 या 3 पोलर बॉडीज़ का निर्माण होता है।